क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में? एक सेकेंड ये पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन है किसका? डिसोल्यूशन का ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। यानी जो बुक वैल्यू की असेट्स लायबिलिटी है वो ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है, वो एंट्री हमें नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहला वन बाय वन एक एक एंट्री करते जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन में, 6 मार्क में जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन होता है। दो चीज पॉसिबिलिटीज है, जर्नल एंट्री आएगी या रियलाइजेशन आएगा। ठीक है, हम दोनों के एक एक क्वेश्चन करेंगे। और यहां पे मैंने जो जर्नल एंट्रीज लिया है, बहुत सारे जो जर्नल एंट्री के ट्रांजेक्शन है वो मैंने कवर कर लिए। उसमें से 3 to 4 अगर जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन हुआ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टॉक है 2 लाख, P2 कवर 50% ऑफ स्टॉक, ये वर्किंग इसमें जरूरत होगी। स्टॉक टोटल है 2 लाख, P2 कवर इसमें से P ने 50% स्टॉक यानी कितना होगा 1 लाख ले गया वो एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट से ले गया तो वो कितने में ले गया 90,000 में। And remaining stock was sold at a profit of 25% on cost. Remaining 50% बचा यानी कितना होगा, ये हो गई उसकी बुक वैल्यू और यू कैन से कॉस्ट। 25% प्रॉफिट से बेचा तो प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा 25,000, तो बेचा कितने में 1,25,000 में। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी पर्टिकुलर इसकी? पहले तो अगर पार्टनर स्टॉक ले गया है 90,000 में तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर जब ले जाएगा तो कौन सा पार्टनर ले गया? पी, सो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 90,000। और इसका हमें रियलाइज हुआ है, कैश में रियलाइज हुआ है, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,25,000। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटर्स 2,25,000 है, provision for back dates is 25,000 and 25,000 of the book back dates are proved back. So debtors है 2,25,000, इसमें से बैक डेट माइनस कर दो बेटा, 20,000 का बैक डेट हो गया तो अब डेटर के पास से आपको कितना मिलेगा? 2,05,000 ही रियलाइज हुआ है, ये इसका एंट्री होगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट हाउ मच? 2,05,000, राइट। नेक्स्ट सी में क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू जिसका 12,50,000 है, सोल्ड फॉर 15 लाख, 15 लाख में आपने बेचा, बुक वैल्यू कितना भी है हमें क्या फर्क पड़ेगा, थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। तो ऑलवेज कमीशन वाला है क्वेश्चन, तो कमीशन काट के हमें पैसा मिलेगा, इतना याद रखना। तो हमने 15 लाख में बेचा, 15 लाख का 15 लाख पूरा नहीं मिलेगा, कमीशन 2% काट के यानी 30,000 लेस करके मिलेगा। कैसे आया 30,000 लेस? 15 लाख में से 2% ऑफ 15 लाख 30,000 हमने निकाल दिए तो कितना मिला हमें? 14,70,000। इसका सेम जर्नल एंट्री होगा इसी तरह, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन, बट अमाउंट कितना होगा? 14,70,000, राइट। आगे नेक्स्ट, मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख, मशीनरी का बुक वैल्यू 6 लाख है, handed over to creditor at a discount of 10%। तो जब कोई असेट आप अपने थर्ड पार्टी लायबिलिटी को
हैंड ओवर कर दोगे, एक वर्ड यहां पे ऐड होना चाहिए फॉर फाइनल सेटलमेंट, यानी सामने लायबिलिटी जीरो हो गया, असेट भी हमने पूरा दे दिया, राइट। सो ये जो डी है उसका कोई एंट्री नहीं होगा, याद रखना। लायबिलिटी को जब आप असेट प्रोवाइड कर रहे हो, असेट सामने लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगा फाइनल सेटलमेंट में, तो उसका एंट्री कभी भी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू 60,000 रियलाइज्ड 125%, तो 60,000 का 125% हमें करना है, 75,000 आएगा। रियलाइज हो गया, जन एंट्री क्या होगी बच्चों, आपको पता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हाउ मच, 75,000। गुडविल ऑफ 75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस रुपीज 10,000। ठीक है, ये चीजें ऐसी है, अगर इसके रियलाइज के बारे में कुछ नहीं गिवन है तो कभी भी इसकी एंट्री भी नहीं होगी, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये गुडविल हमारा इंटेंजिबल असेट है, तो उसके रियलाइज के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो उसकी कभी भी कोई एंट्री नहीं होगी। There was an old furniture in the firm which had been write off completely, जो बुक में अभी नहीं अवेलेबल है। You can say this is unrecorded asset, ऐसा भी आप बोल सकते हो, अभी है नहीं। And this was sold for 10,000, जब कोई असेट बेचोगे जो रियलाइज का एंट्री होगा वही करना है। तो कितना रियलाइज हुआ, 10,000 हमें रियलाइज हुआ, एंट्री क्या होगी हमारी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट to realization, how much, 10,000, right? Then H, Z an old customer who account for 20,000, हमारा डेटर है, ठीक है, whose account of rupees 20,000 was write off as bad debt, ये प्रीवियसली राइट ऑफ है, उसका अभी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इन द प्रीवियस ईयर पेड 60%, उसने 20,000 के सामने हमें अभी कितना पे किया है, 60%, यानी कितना होगा 12,000। अब जाके हमें मिला, ये हो गया बैड डेट रिकवर, उसका एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा, सेम, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000, राइट। नेक्स्ट, P undertook to pay Mrs. P's loan of 50,000। Mrs. P's लोन भी हमारे लिए क्या है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी कौन पे कर रहा है, P पे कर रहा है, ठीक है। तो जन एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, आप लायबिलिटी पे कर रहे हो, कितना लायबिलिटी, 50,000, कौन पे कर रहा है, पार्टनर्स, और टू पीस कैपिटल अकाउंट 15,000। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर इज 1,60,000, क्रेडिटर 1,60,000 है, हाफ ऑफ द क्रेडिटर, वर्किंग करना यहां पे जरूरी है, मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं। क्रेडिटर है टोटल 1,60,000, राइट, हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स, यानी बात हो गई हाफ, दैट इज 80,000 की बात चल रही है। हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 54,000। 80,000 में से 54,000 की तो हमने असेट दे दी, प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, तो इसका तो एंट्री नहीं बनेगा, राइट। बचा कितना, 26,000, बैलेंस क्रेडिटर यहां पे बचे आउट ऑफ 80,000, उसके लिए क्या बोला है, एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 16,000। ये 26 में से, ये जो बैलेंस था 16,000, 26 में से 16,000 का डिस्काउंट देके कितना पे किया हमने क्रेडिटर को, ओनली 10,000 कैश में पे किया। आई होप इट इज क्लियर, ये इसका वर्किंग समझना जरूरी है। स्टिल रेस्ट 50% की बात अभी पेंडिंग है। रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स, रिमेनिंग कितना है, 50%, यानी कितना होगा 80,000। वो पेड 90%, इनको कितना हमने पे किया, 90% पे किया।
तो 80,000 का 90% हो जाएगा 72,000। ये कैश में पे किया है, जो हमने कैश में पे किया है उसी का हमें रियलाइजेशन में एंट्री करना है। तो एंट्री क्या होगा यहाँ पे, कैश में ये हो गया 10,000 और 72,000, टोटल हमने क्रेडिटर को आउट ऑफ 160 कितना पे किया, 82,000। सो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बच्चों इसमें से ट्रेड क्रेडिटर वाला हर ऑल्टरनेट ईयर ऐसा ही आपको एक जर्नल एंट्री मिलता है। जो पार्टनर अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है वैसा भी होता है, ठीक है। फिर बैड डेट रिकवर वाला 100% होता है। डेटर्स वाला लैंड बिल्डिंग कोई भी एक असेट है तो इसमें से ही 5 to 6 जर्नल एंट्री आपको इसी तरीके की मिलेगी। फिगर्स चेंज होगा, शायद नेम चेंज होगा, बट थ्योरी जो कंसेप्ट है वो यही होगा, राइट। सो ये पूरा हमारा डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आपको वर्किंग का स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो जल्दी से। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कौन सा क्वेश्चन है ये देख लो और इसमें क्या करना है जल्दी से आप लोग देख लो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लो एक बार। प्रिपेयर क्या करना है हमें, नेक्स्ट पेज पे शायद आपको दिया है क्या प्रिपेयर करना है। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्विकली हम यहां से रिवाइज कर लेते हैं। ये 2 एडजस्टमेंट है, कैसे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होगा देख लो बच्चों। यहां पे जैसा मैंने अभी आपको बताया, रियलाइजेशन में यानी कि डिसोल्यूशन में एक क्वेश्चन मिलेगा जर्नल एंट्री का, एक होगा प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। सो एक जर्नल एंट्री वाला हमने क्वेश्चन कर लिया, राइट। अब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कैसे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होगा देख लो बच्चों। स्टेप 1, जो बैलेंस शीट है उसकी हर चीज को हम कौन से अकाउंट में ले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे, एक्सेप्ट कैश और बैंक, कैपिटल और कुछ ऐसे रिजर्व्स है वो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है। बाकी सब चीजें कहां पे चली जाएगी, रियलाइजेशन में चली जाएगी, ठीक है। सो कौन कौन सी चीजें जाएगी, असेट साइड से लिखना स्टार्ट करें। कैश और बैंक नहीं जाएगा,
मैं यहां पे टाइटल दे दूंगा टू सन्ड्री असेट अकाउंट, स्टॉक 7,500, इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000, देन बुक डेट दैट इज डेटर, हाउ मच, इनर कॉलम वाली अमाउंट लिखेंगे 30,000, बीडीआर सामने चला जाएगा, याद रखना। बिल्डिंग इज 22,500, देन प्लांट 30,000, गुडविल 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपको बैलेंस दिया है वो कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, याद रखना विच साइड, क्योंकि असेट साइड दिया है तो कहां चला जाएगा, डेबिट साइड, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लायबिलिटी साइड से चेक करो क्या क्या है, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, कौन कौन सी लायबिलिटी है, एक तो है क्रेडिटर्स 45,000, बिल्स पेएबल 12,000, मिसिस की अगर लोन है तो हम यहां पे लिखेंगे मिस्टर, यानी कि पार्टनर की लोन है वो उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, दोनों मिसिस की लोन है। मिसिस एज लोन कितना है 7,500, मिसेस बीज लोन 15,000, रिजर्व फंड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में नोट्स याद रखना बच्चों, इसको हम एडमिशन रिटायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा लायबिलिटी के साइड, उसके साथ ही हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे 1,500, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब सबका टोटल कर दो 7,500, 15,000, 30,000, 22,500, 30,000, 6,000, 1,11,000। लायबिलिटी का टोटल 45,000, 12,000, 7,500, 15,000, 1,500, 81,000। वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम। पहला एडजस्टमेंट, अरविंद प्रॉमिस टू पे मिसेस अरविंद्स लोन एंड टुक स्टॉक एट 6,000, ठीक है। तो जब भी लायबिलिटी पे करेंगे यहां पे क्रॉस में इफेक्ट होगा, क्या लिखेंगे यहां पे, टू एज कैपिटल, वो क्या पे करने जा रहा है, एज कैपिटल में क्या आएगा, उसने बोला है मैं वाइफ का जो लोन है वो मैं पे कर दूंगा, कितना कुछ नहीं बोला, तो बुक वैल्यू से ही होगा 7,500। और फिर उसने क्या बोला है कि स्टॉक भी मैं ले जाऊंगा, तो स्टॉक यहां पे है, डेबिट साइड है, क्रॉस में उसका रियलाइज्ड होगा, बाय एज कैपिटल में जाएगा, क्या ले जा रहा है वो, स्टॉक। सो यहां पे लिखेंगे स्टॉक कितनी वैल्यू से, 6,000 से रियलाइज्ड हुआ 6,000। बी टूक हाफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, बी एसेट ले जा रहा है तो अगेन कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बीस कैपिटल, क्या ले जा रहा है वो, इन्वेस्टमेंट। अभी हमने ऐसे वर्किंग किए थे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 15,000, उसका हाफ कर दोगे 7,500, उसमें से 10% लेस हो जाएगा, यानी कि 750 लेस हो जाएगा, तो कितने में ले जाएगा वो इन्वेस्टमेंट को, 6,750 से। स्टिल 50% इज लेफ्ट, याद रखना ये 7,500 अभी भी बाकी है बुक में। देन बुक डेट दैट इज डेटर्स रियलाइज 28,500, रियलाइज वर्ड है तो कैश बैंक में ही हो जाएगा। सो एक लाइन छोड़ के मैं यहां पे लिख रहा हूं, बाय कैश और बैंक, डेटर कितने से रियलाइज हुआ है,
28,500. Then trade creditors and bills payable were due on average basis of 1 month after 31st March. यानी एक महीने के बाद वो ड्यू हो रहे हैं, ठीक है, बट वह इमीडिएटली पेड ऑन 31st March. हम अभी पे कर रहे हैं एट 2% डिस्काउंट, बट वो पर एनम है, पूरे साल का 2% नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ 1 मंथ का मिलेगा. उसका वर्किंग मैं यहां पे कर रहा हूं, देख लेना किस किस की बात है. एक तो क्रेडिटर है, उसका डिस्काउंट निकालेंगे. क्रेडिटर टोटल है 45,000, 45,000 का 2%, बट फॉर कितने मंथ, 1 मंथ पहले, तो डिस्काउंट निकलेगा, उतना पैसा कम मिलेगा. 45,000 का 2% इंटू 1/12, 75 रुपीज डिस्काउंट काट के मिलेगा, क्योंकि बिफोर 1 मंथ है हम. सेम वर्किंग बिल्स पेबल के लिए. बिल्स पेबल टोटल है 12,000, 2% 1 मंथ पहले है तो 1 मंथ. सो 12,000 का 2% डिवाइड बाय 12, इसमें कितना डिस्काउंट काट के, 20 काट के पेमेंट करना है. सो दोनों लायबिलिटी है, लायबिलिटी पे करेंगे तो कौन सी साइड लिखेंगे हम, डेबिट साइड. टू कैश और बैंक. सबसे पहले क्या पे किया हमने, क्रेडिटर्स कितना, 45,000 में से 75 चला गया, 44,925. बिल्स पेबल कितना पे कर देंगे, 12,000 में से कितना चला गया, 11,980. जो भी टोटल है बाद में करेंगे, और कुछ रियलाइज हो जाए उसके बाद, राइट. देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, प्लांट रियलाइज 37,500, बिल्डिंग 60,000, गुडविल एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट. सब कुछ रियलाइज बोला है, कैश में ही रियलाइज होगा, कैश बैंक में ही लिखेंगे, 1 बाय 1 लिखते जाएंगे. यहां पे प्लांट मैंने जगह रखी ही थी, प्लांट है 37,500. देन बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग 60,000. देन गुडविल हाउ मच, 9,000. एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट मैंने लिखा था वहां पे कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है, जो कितने से रियलाइज हुए, 6,750 से, राइट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नेक्स्ट पेज पे है. एन ओल्ड टाइपराइटर राइट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अकाउंट वाला आया या फिर जर्नल एंट्री आई तो ये तो होता ही है. ओल्ड टाइपराइटर राइट ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक. अभी हमने प्रीवियस जर्नल एंट्री में देखा था जिसमें फर्नीचर कंप्लीटली राइट ऑफ था, यहां पे ओल्ड टाइपराइटर दिया है. नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 450 हमें मिलने वाला है. इट वॉज टेकन बाय बी एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस. और वो कौन ले जाएगा, बी ले जाएगा. तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, अगर पता है जर्नल एंट्री तो कमेंट बॉक्स में लिखो. असेट ले जाएगा बी, तो यहां पे बी का मैंने जगह रखा है, क्या ले जाएगा वो, टाइपराइटर. कितने में ले जाएगा, एस्टिमेटेड प्राइस इज कितना था, आई थिंक सो 450. यस 450 था. देन नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस वो 1500. बच्चों याद रखना कुछ नहीं गिवन है, तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म का है और फर्म ही पे कर रहा है, ऐसा समझना है आपको, 1500. सो कैश और बैंक में रियलाइजेशन एक्सपेंस 1500, ठीक है. एक बार आप चेक कर लो कि सब असेट सब लायबिलिटी रियलाइज हो गई है कि नहीं. स्टॉक हो गया है, इन्वेस्टमेंट 100% हो गया, डेटर्स भी हो गया, बिल्डिंग भी हो गया, प्लांट भी हो गया है, प्लांट यस. गुडविल कभी चेक करना नहीं होता है, बट यहां पे वो भी रियलाइज हो गया है. सामने क्रेडिटर्स हो गया है, बिल्स पेबल भी हो गया, मिसेज एज लोन हो गया है. मिसेज बीज लोन के बारे में अभी तक कुछ नहीं दिया है, आईएफआर चेक करना नहीं होता है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे मिसेज बीज लोन कैसे पे कर दिया, बुक वैल्यू से. सो कैश और बैंक में लिख दो मिसेज बीज लोन.
बुक वैल्यू से 15,000, राइट। ओके, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब रियलाइज एंड क्लोज कर देंगे। क्लोज करने से पहले जिसके टोटल आउटर कॉलम में नहीं है वो लिख देंगे हम। इसका हो गया 7,500, इसका 6,000, इसका 6,750 प्लस 450 7,200, ये सबका टोटल 28,500, 37,500, 6,000, 60,000 सॉरी, 9,000, 6,750, 141750 सॉरी 23550 इसे 44925, 11,980, 1,500, 15,000, 73405। क्रेडिट साइड का टोटल 235500 2,35,500। ये जो भी है दैट इज क्या है हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कहां जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। यहां पे कौन दो पार्टनर है, ए और बी। जो भी प्रॉफिट आया उनमें 1990 19190 दोनों पार्टनर में कुछ नहीं गिवन है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हम एज्यूम करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाइन फाइव एक में 2 रख देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, एक में हो जाएगा 3, राइट। तो इस तरीके से पूरा रियलाइजेशन अकाउंट आप कंप्लीट कर सकते हो। रियलाइजेशन के दोनों क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए विद मैक्सिमम एडजस्टमेंट, मैक्सिमम एंट्री आ गया, ये दोनों सम कर लिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका 6 मंथ का रियलाइजेशन कवर हो गया बच्चों। फोटो खींचना है आप खींच सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन से चैप्टर का है क्वेश्चन देख लो बच्चों। Z Limited issued 20,000 12% debenture 100 each. Give the journal entry if debenture are issued। याद रखना डिबेंचर का 6 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें आपको सिर्फ इश्यू की, आपको पता है इश्यू की 2 एंट्री होती है, रिडेम्पशन की 2 एंट्री होती है। जनरली इश्यू का ही 2 एंट्री आपको पूछा जाता है, बट यहां पे 3 सिचुएशन दिया है, इश्यू एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट एंड इश्यूड एट प्रीमियम। रिडेम्पशन यहां पे गिवन है, क्या एज्यूम करना है, एट पार एज्यूम करना है। हमें 2 एंट्री सिर्फ किसकी करनी है, इश्यू की करनी है, ठीक है। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं तीनों केस, केस 1, केस 2 और केस 3। पहला है इश्यू एट पार, सेकेंड है इश्यू एट डिस्काउंट, थर्ड इज इश्यूड एट प्रीमियम। मैंने कुछ अलग तरीके से इसका नाम दिया है, देख लेना क्या होगा। फेस वैल्यू 100 है तो इश्यू एट पार यानी कि 100 से, और रिडेम्पशन तो बोला ही है 100 से, तो ये सिचुएशन का नाम हमने दिया था 100 वाला सिचुएशन। इश्यू एट डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है 10%, तो इश्यू होगा 90 से, रिडीम कितने से होगा 100 से, ये 100 वाला सिचुएशन है, राइट। इश्यूड एट प्रीमियम, सो 10% प्रीमियम है, इश्यू होगा 110 से, रिडेम्पशन होगा 100 से। ये मेरा खुद का अपना ट्रिक है बच्चों,
ठीक है, अगर इसका छह सिचुएशन का आपको डिस्क्रिप्टिव में एंट्री चाहिए, आप कमेंट कर देना, 100% वही एंट्री का मैं आपको वीडियो भी बना के भेज दूंगा। आगे बढ़ेंगे, अब इसकी एंट्री करेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर है 20,000, तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले इश्यू एट पार की एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 20,000 डिबेंचर, टोटल 20,000 डिबेंचर है, इनटू कितना हो जाएगा? 100, सो दैट कम्स टू 20 लाख। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख टू कितने परसेंट का डिबेंचर है? नहीं गिवन है तो ओके, 12% है, तो टू 12% डिबेंचर 20 लाख, राइट? ये एट पार हो गया। इश्यूड एट डिस्काउंट, अगर एट डिस्काउंट है तो बैंक में याद रखना कितना पैसा आएगा? 90 आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? 20,000 इंटू 90, 18 लाख, 18 लाख। सेकेंड एंट्री, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट $18 लाख टू 12% डिबेंचर में ऑलवेज बच्चों याद रखना, यहां पे ऑलवेज फेस वैल्यू ही जाएगा। तो डिस्काउंट है, हमारा लॉस हो गया, क्या हो जाएगा? डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना? 2 लाख या फिर 20,000 इंटू 10। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी आप लिख सकते हो, दोनों सही है, राइट? सेकेंड, थर्ड है इश्यूड एट प्रीमियम। तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 110 के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 20,000 इंटू 110, 21 लाख, 21 लाख, राइट? सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जितना क्रेडिट किया उतना ऑलवेज डेबिट कर दो, ये याद ही रखना। 12% डिबेंचर अभी मैंने बताया ऑलवेज फेस वैल्यू जाएगा, 20,000 इंटू 100, 20 लाख टू क्या हो गया? ये सिक्योरिटी प्रीमियम, हाउ मच? 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो ये डिबेंचर का फुल 6 मार्क का क्वेश्चन आपका कवर हुआ। रेस्ट 3 सिचुएशन भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से इसके साथ करके जाना, 100% आपको 6 मार्क का क्वेश्चन इसमें से मिलेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, रूमी लिमिटेड एक्वायर असेट 20 लाख, 20 लाख की असेट है एंड सामने क्रेडिटर्स है 2 लाख। रूमी लिमिटेड इश्यू 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at 25% एज परचेज कंसिडरेशन। तो पीसी हमें यहां से ही मिल जाएगा। पीसी कितना मिलेगा हमें? कैसे ढूंढोगे पीसी? यहां पे असेट माइनस लायबिलिटी करके, 20 लाख असेट है, लायबिलिटी 2 लाख है, तो पीसी कितना हो गया? 18 लाख। ये 18 लाख हम कैसे पे करेंगे? बाय इश्यूइंग डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर यहां पे ढूंढना होगा। कैसे ढूंढेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर? देख लो, टोटल पे करना है 18 लाख डिवाइड बाय डिबेंचर हमने कैसे इश्यू किए? 25% प्रीमियम, यानी डिवाइड बाय 125। सो 18 लाख डिवाइड बाय 125, 14,400 इतने हुए नंबर ऑफ डिबेंचर। जन एंट्री आपको करनी है। जन एंट्री क्या होगी यहां पे? असेट, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 20 लाख
टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख। टू सामने जो वेंडर है वो कौन है? वेंडर कपिल एंटरप्राइज। हाउ मच? 18 लाख, राइट। यही 18 लाख हम डिबेंचर के थ्रू पे करेंगे तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट, दैट इज कपिल एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट 18 लाख। टू क्या हो जाएगा? 2 8% डिबेंचर। मैंने पहले ही बताया डिबेंचर अकाउंट में ऑलवेज फेस वैल्यू जाएगा। याद रखना बच्चों, कितना होगा? 1440 इंटू 100, 14,40,000। टू ऊपर का जो पैसा है वो कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। 1440 इंटू 25, एक सेकेंड बेटा, सॉरी, ये अमाउंट यहां पे 72,000 है। इस हिसाब से ये अमाउंट भी चेंज होगी, ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। $72,000 इंटू 100, कुछ गलत क्यों आ रहा है? 18 लाख डिवाइड बाय 125, 14,400 ही है। कुछ करेक्शन है इसमें। इंटू 25, ये आएगा 14,40,000 और ये हो जाएगा 3,60,000। कैसे? 14,400 इंटू 100, यहां पे क्या होगा? 14,400 इंटू 25, राइट। तो इस तरीके से डिबेंचर जितने से इश्यू है उतने से आपको ऑलवेज क्या करना है? उसको डिवाइड करना है। डिस्काउंट से है तो डिवाइड बाय वो डिस्काउंटेड अमाउंट लिखो, प्रीमियम से है तो डिवाइड बाय प्रीमियम वाली अमाउंट लिखो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन है। तब तक मैं ये रब कर रहा हूं, वर्किंग लिखना है तो लिख लो बच्चा जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। कौन सा टॉपिक है? पढ़ोगे तो पता चलेगा कौन सा टॉपिक है। Lotus took over asset liabilities of G Limited for purchase consideration 3,30,000। पीसी यहां पे आपको गिवन है, कितना है? 330। Lotus paid PC by issuing 100 each at 10% प्रीमियम। अभी हमने जो किया वैसा ही क्वेश्चन है, बस मैं पहली एंट्री यहां पे आपको लिखवा दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो सन्ड्री असेट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। असेट कितने से डेबिट होगी? 2,50,000 से। सामने लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 30,000 से। पीसी इज गिवन तो जी लिमिटेड में पीसी चला जाएगा। पीसी इज गिवन हाउ मच? 3,30,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, वो कौन से अकाउंट में जाएगा? इसीलिए ये सम यहां पे दिया है। आगे हमने कैपिटल रिजर्व वाला एक सम किया, ये गुडविल वाला सम आ गया, तो ये जो डिफरेंस है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? गुडविल में। कैसे? 330 माइनस 2,50,000, 80,000। फिर ये 330 का आपको कैसे करना है वो आपको पता है। नंबर ऑफ डिबेंचर ढूंढ लोगे, डिवाइड बाय कितना कर दोगे? 110। सो 100 वाला पैसा जाएगा डिबेंचर में, 10 रुपीज इंटू जो नंबर ऑफ डिबेंचर है वो कहां चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, ये आपको करना है। मैंने आपको इसमें जो नया है गुडविल वाला वो पोर्शन कवर कर दिया। ओके,
नेक्स्ट तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंपनी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन है, पास पेपर में से ही मैंने निकाले हैं, ये कर लेना बहुत ही जरूरी है बच्चों। देखो क्या दिया है, अंडर विच मेजर सब हेडिंग्स विल द फॉलोइंग आइटम्स बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल 3। कौन सा है? एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर ही मैं लिख दूंगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बोलो बच्चा किस में जाएगा? यस, रिजर्व एंड सरप्लस। मैं सब हेडिंग लिखवा दूंगा, हेडिंग आपको ढूंढना है, राइट। बॉन्ड्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा ये। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, तुरंत ही लोन अगर आप पे करना है, ऑन डिमांड का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म, सो दिस इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। व्हीकल हमारा टेंजिबल एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। गुडविल हमारा इनटेंजिबल एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। लूज टूल्स याद रखना किस में आएगा, बहुत बार आ चुका है अब तक बोर्ड एग्जाम में। लूज टूल्स जाएगा इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री यानी कौन सा हेडिंग? करंट असेट, ठीक है। ओके, नीचे दो दिया है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ बताना है कि इसमें से कौन सा जो हमारे पीएनएल का एक हेडिंग है अदर एक्सपेंस, कौन कौन सी चीजें अदर एक्सपेंस में जाएगी। तो सबसे पहला कंजम्पशन लूज टूल्स अदर एक्सपेंस में जाएगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस किस में जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। वेजेस भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और यू कैन राइट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। कुरियर एक्सपेंस भी जाएगा ऑफिस एक्सपेंस में। कैरेज आउटवर्ड भी जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट में भी लिख सकते हो। रेंट फॉर वेयर हाउस भी वहां पे जाएगा। डेप्रीशिएशन नहीं जाएगा, उसके लिए हमारे पास डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन है। ग्रेजुटी पेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा, एम्प्लॉय का खर्चा ये। गुडविल राइट ऑफ भी किस में जाएगा? डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इतनी चीजें कहां पे जाएगी? अदर एक्सपेंस में जाएगी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, और ये भी 3 मार्क्स में आपको कोई भी 3 मिलेंगे। मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए यहां पे ज्यादा क्वेश्चन ऐड किए हैं, और इसकी प्रैक्टिस है आगे। अंडर विच हेड फॉलोइंग आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल कंपनी विल बी क्लासिफाइड, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर, कौन सा हेड होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद रखना ये। बट याद रखना ये कौन सी कंपनी है? फाइनेंशियल कंपनी है। फाइनेंशियल कंपनी का बिजनेस ही क्या होता है? सबको लोन देना, राइट, वो उनका बिजनेस होता है। तो उनकी सर्विस रेंडर करना वही उनका क्या है? सेल्स है। इंटरेस्ट ऑन लोन, गिवन लोन दिया है तो उनका ये रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी किस में जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डिविडेंड इनकम, वो लोग क्या करेंगे? डिफरेंट प्लेस पे, सोर्सेस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से उनको डिविडेंड वगैरह मिलेगा, ये भी इंटरेस्ट और डिविडेंड उनका रेगुलर एक तरीके का सेल का इनकम है, ऐसा याद रखना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अदर इनकम में जाएगा। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, बोला ही है मिसलेनियस आइटम अदर इनकम में जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ये नेक्स्ट क्या दिया है? स्टेट द मेजर हेड अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी। कौन कौन से हेड में पीएनएल के ये चीजें आएगी, ये आपको यहां पे लिखना है। ओके, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ठीक है। लॉस है तो कहां चला जाएगा? अदर एक्सपेंस में। डिविडेंड रिसीव्ड कहां चला जाएगा? अदर इनकम में। माइंडेड, आपको लगेगा सर यहां पे हमने लिखा आरएफओ, यहां अदर इनकम क्यों? यहां पे कौन सी कंपनी थी? फाइनेंस कंपनी। ये पढ़ना जरूरी है, वरना 3 मार्क्स गए आपके। सेल ऑफ सर्विस, सर्विस बेचोगे, इनकम होगा हमारा आरएफओ। कंट्रीब्यूशन टू ग्रेजुएटी फंड, एम्प्लॉय का खर्चा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मेडिकल एक्सपेंस भी एम्प्लॉय के पीछे होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बैंक चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट। कैरेज आउटवर्ड
हमारा अदर एक्सपेंस है, एंड बैड डेट राइट ऑफ बी कहां चला जाएगा, अदर एक्सपेंस में। ठीक है, ओके। तो पूरा पीएनएल बैलेंस शीट कवर करने का मैंने ट्राई किया यहां पे। हेडिंग्स अंडर व्हाट, बैलेंस शीट। वापस बैलेंस शीट का जनरली आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलता है। सबसे पहला है माइनिंग राइट्स, इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेटर्स, डेटर्स हमारा करंट एसेट है, याद रखना किसमें आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, याद रखना बच्चों, अदर करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट लायबिलिटी आएगा आंसर। वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक के बारे में बोला है तो ऑब्वियसली ये कहां जाएगा, इन्वेंट्री में। मॉर्गेज लोन हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। एंड बॉन्ड्स, अभी आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, बॉन्ड हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये थे प्रैक्टिस फॉर कंपनी फाइनल अकाउंट के हेडिंग और सब हेडिंग में। इतने कर लोगे, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 3 में से ऐसा कोई डिट्टो क्वेश्चन मिल गया तो 3 के 3 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। राइट बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जय लिमिटेड इनटू बिजनेस ऑफ शू मैन्युफैक्चरिंग ऑन द ऑकेजन ऑफ सिल्वर जुबिली इट डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 1000 shoes free of cost to the students belonging to economically weaker section. Following is the comparative statement. इसका 4 मार्क्स तो बच्चों जाना ही नहीं चाहिए, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि सबसे डिफिकल्ट वाला वो क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, लेट्स सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम भी कर दूंगा, so that it would be properly visible, right? I hope it is clear now. Okay, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का बेसिक चीज याद रखना बच्चों, ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। एब्सोल्यूट चेंज आपको कैसे मिलेगा, कौन सी फॉर्मूला से, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और ये परसेंटेज कैसे मिलेगा, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, यानी कि ये जो टेबल नंबर 4 है वो डिवाइड बाय टेबल नंबर, यानी कि प्रीवियस ईयर 2 इंटू 100। मैं टेबल वाइज अगर यहां पे लिखूं तो टेबल नंबर 4 डिवाइड बाय टेबल नंबर 2 इंटू 100 आपको मिलेगा परसेंटेज चेंज। ये बेसिक चीजें है। जब मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन नहीं होगा तो दोनों साल का इंफॉर्मेशन दिया होगा, आपको उसका इंक्रीज डिक्रीज निकालना है और उसका परसेंटेज निकालना है, वो मैंने पूरा यहां पे लिख दिया। ठीक है, बट अब ये मिसिंग फिगर कैसे ढूंढेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको दिया क्या है, अदर इनकम हमें दिया है, तो जो जो अभी पॉसिबल है वो पहले ढूंढ लो। पहले अदर इनकम था 15,000, फिर 20,000, तो कितना इंक्रीज हुआ, 5,000। ये 5,000 15,000 पे इंक्रीज हुआ, सो 5,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 100 कितना होगा, 33.33%। जो जो अभी मिल रहा है वो पहले ढूंढते जाओ। चलो वैसे ये मिलेगा हमें 70,000 का 87,200 हो गया, तो 17,200 बढ़ गया। 17,200 डिवाइड बाय 70,000 इंटू 100, 24.57%। ठीक है, ओके। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया है, कितना बड़ा, 260,800 माइनस 2,45,000, 15,800 इंक्रीज हुआ। 15,800 डिवाइड बाय 2,45,000 इंटू 100, 6.45%। ठीक है, अब जो गिवन था वो तो हमने ढूंढ लिया।
अब एक चीज मुझे यहां पे दिख रही है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये अमाउंट का 10% किया होगा तब जाके आपको 70,000 मिला है। आप लिख सकते हो 10% पे 70,000, 100% पे हाउ मच? आपका आंसर होगा 7 लाख। सेम इसके लिए कर देंगे, 10% पे 87,200, सो 100 पे कितना? 8,72,000। ये कैसे आया? एक वर्किंग यहां पे लिख रहा हूं, 87,200 इंटू 10, सॉरी इंटू 100 अपॉन 10। ये दोनों मिल गया तो इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएगा। कितना होगा? 8,72,000 माइनस 7 लाख, 1,72,000 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100, 24.57%। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट, ये दोनों का टोटल कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। तो ये हो गया 7,70,000, 8,72,000 प्लस 87,200, ये हो गया 9,59,200। दोनों का डिफरेंस 1,89,200 डिवाइड बाय 770 इंटू 100, सेम 24.57%। ठीक है, अब ये कनेक्ट कैसे होगा? टोटल एक्सपेंस, यहां पे हमें चाहिए टोटल रेवेन्यू। ये चीज नहीं है हमारे पास, ये चीज नहीं है और ये चीज नहीं है। चलो कौन बताएगा ये कैसे कनेक्ट होगा? बच्चों आप बता सकते हो कि ये कैसे कनेक्ट होगा, कैसे ढूंढेंगे हम? आरएफओ अब हमारे पास नहीं है, अदर इनकम मिल गया है, टोटल रेवेन्यू हमें चाहिए, हमारे पास ये चीज है। मैं एक ब्रीफ करूंगा यहां पे आपको। टोटल रेवेन्यू में से हमने टोटल एक्सपेंस लेस किया होगा तो हमें क्या मिला होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी इसमें से ये माइनस किया है। रिवर्स में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। सो ये दोनों का प्लस करते जाओ, 7,70,000 प्लस 245, सेम यहां पे 9,59,200 प्लस 2,60,800, 12,20,000। दोनों का डिफरेंस 2,05,000 डिवाइड बाय 10,15,000 इंटू 100, 20.19%। राइट, इसमें से ये अदर इनकम का पोर्शन हटा दो तो हमें आरएफओ मिल जाएगा। तो आरएफओ यहां पे आ जाएगा 10 लाख, यहां पे आ जाएगा 12 लाख, इंक्रीज हुआ 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 20%। तो इस तरीके से पूरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट।